हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम के मैथ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा आयु संबंधित का क्लास 2 है दोस्तों, ठीक है। इसे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। मैं पूरी अपनी ताकत लगा कर पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक। क्या लिखा है दोस्तों, हम सवाल पहले पढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। क्योंकि सवाल कोई भी सवाल हल करने के लिए सबसे पहले आप उससे जो सवाल दिया उससे आप पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। आप तभी उस सवाल को अच्छे से हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब तभी आपको आएगा भी, ठीक। उसके पहले आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे और हल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जब तक आप पूरे इसे बढ़िया से पढ़िए, एक बार 2 बार पढ़िए कि क्या कह रहा है सवाल हमारा, तब उसे आप हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं, ठीक। क्या लिखा दोस्तों, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा दोस्तों, पिता, ठीक, और पुत्र है, 2 ही लोग हैं दोस्तों, ठीक, 2 ही लोग हैं, ठीक। क्या बोला दोस्तों, 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पहले, ठीक। पहले क्या दिया दोस्तों, 11 गुनी। पुत्र x का होगा दोस्तों, ठीक है, और ये 11x का हो जाएगा, क्योंकि 11 गुनी बोलिए दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 11 गुनी थी, ठीक है दोस्तों। और क्या दोस्तों दिया है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों, ये 5 साल पहले की है दोस्तों, ठीक। और ये वर्तमान क्या दिया दोस्तों, ठीक। या तो देखिए दोस्तों, इसे वर्तमान में बना लीजिए, ठीक, और ये या तो इसे, ठीक। जब तक दोनों एक सेम में नहीं रहेंगे आप इसमें बांट नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या उसे रख नहीं सकते। अगर ये भी वर्तमान में रहे और ये भी वर्तमान में रहे तब दोनों के बराबर रख दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो हम इसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ठीक। ये क्या दोस्तों, 5 साल पहले का है दोस्तों, ठीक, और ये भी 5 साल पहले का। तो हम इसे बना लेते हैं। कितना दोस्तों, इनका योग कितना दिया दोस्तों, 5 साल पहले का दोस्तों। इसे हम 46 से दिए दोस्तों। पिता प्लस पुत्र का योग कितना दिया है, पुत्र का कितना दिया दोस्तों, 46, ठीक। 5 साल पहले ये वर्तमान दिया, तो इसे हम 5 साल, 5 साल पुत्र में से घटा के और पिता में से 5 साल घटा के, ठीक, दोनों में से 55 साल घटा देते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा टोटल, 10 साल, ठीक। 5 + 5 कितना होगा दोस्तों, टोटल 10। इसमें से हम 10 घटा लेते हैं, ठीक दोस्तों। 46 में से हम 10 घटा लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों, 36, ठीक। 36 आया दोस्तों 5 साल पहले। जब हम इसे 5 साल पहले किए हैं दोस्तों, तो ये भी 36 साल का आया दोस्तों हमारा, 36 साल इनका योग। तो कितना दिया, 11 और कितना दोस्तों, 11, इसे जोड़ लीजिए। इनका योग कितना दिया है दोस्तों, 36। अब रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी 5 साल पहले का आ गया इनका भी योग, और ये भी हमारा 5 साल पहले का दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम कितना होगा दोस्तों, अब हल करिए इसे। कितना टोटल, 12x बराबर कितना दोस्तों, 36 दिया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 36/12, 12 से काट देंगे, 12 तिहाई 36। x बराबर कितना आएगा दोस्तों हमारा, 3 आएगा दोस्तों। x बराबर 3 आ गया दोस्तों। अब क्या बोला दोस्तों, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछिए दोस्तों। x का मान क्या रख देंगे, 3 आया तो x मान यहाँ रख देते हैं, तो 3 आएगा हमारा दोस्तों। x मान 3 रखेंगे। कब कर आएगा दोस्तों, ये 5 साल पहले की थी, बोला था दोस्तों ना। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु से 11 गुनी थी, ठीक। तो ये 5 साल पहले क्या है, तो इसमें 5 वर्तमान में डालने के लिए क्या दोस्तों, 5 साल इसमें जोड़ देंगे, ठीक। वर्तमान, ठीक। वर्तमान लाने के लिए 5 साल जोड़ देंगे, ठीक। 5 साल ये वर्तमान में आ गया दोस्तों, इतना जोड़ेंगे, ठीक। और 5 साल बाद पूछा दोस्तों, 5 साल बाद पुत्र की आयु, तो 5 साल और जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक। कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 साल, ठीक। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा हमारा ऑप्शन है दोस्तों, पहले वाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल आ चुका है, हम इसे हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोला दोस्तों, पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः क्या है दोस्तों, ठीक है। उनकी आयु क्रमशः, ठीक दोस्तों, क्या है, ठीक।
तो चलिए हल करते हैं दोस्तों। पिता लिख लेते हैं, पिता और पुत्र दोस्तों, ठीक, दो ही लोग दोस्तों। इनका योग कितना दिया दोस्तों, 56 वर्ष दिया, ठीक है दोस्तों, इनका योग दिया 56 वर्ष, ठीक। हमको ये नहीं पता, ठीक, पर योग इनका कितना दिया दोस्तों, 56 वर्ष, ठीक। क्या लिखा है, 4 वर्ष बाद, ठीक, 4 वर्ष बाद, ठीक, बाद कितना दोस्तों, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी दोस्तों। तो ये x हो जाएगा दोस्तों, ये कितना होगा दोस्तों, 3x, ठीक, इतना होगा दोस्तों। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझा रहा होगा दोस्तों, ठीक है। 4 वर्ष बाद, ठीक है। आयु कितना दिया है, वर्तमान के, जहाँ भी है कह दे दोस्तों, ठीक, या हो, ठीक, वो वर्तमान की बात होगी वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, ये 4 साल पहले बाद की दी है और ये वर्तमान की दी है दोस्तों। तो दोस्तों पिता में 2 लोग हैं दोस्तों, पिता को भी 4 साल जोड़ लेते हैं और पुत्र को भी 4, ठीक है। तो कितना दोस्तों, पिता का 4 साल और पुत्र का, इसकी 4 साल बाद जोड़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बोला है उनकी, ठीक है, क्या बोला दोस्तों, 4 साल बाद उनका, 4 साल बाद पिता की उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी दोस्तों। ये 4 साल बाद की दी है दोस्तों, आए वर्तमान के दोस्तों। या तो आप इसे बना लीजिए, ठीक है, वर्तमान में और 4 साल बाद में, ठीक, या तो इसे वर्तमान बना लीजिए, पर इसे तो ऐसे आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक, ऐसे तो आप बना नहीं सकते। इसी में हम क्या दोस्तों, 4 साल बाद इसी को जोड़े, तो 4 साल पिता का ले लेते हैं, 4 साल पुत्र का, कितना दोस्तों, टोटल 8 साल, 8 साल जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 6 14 के 4, 80 बचा 1, 5 1 6, कितना होगा दोस्तों, 64। अब इसे जोड़ लीजिए, 4 साल बाद का ये भी हो गया दोस्तों, 4 साल बाद, ठीक, 4 साल जोड़ दिए दोस्तों दोनों का, 4 साल पिता का और 4 साल पुत्र का जोड़े तो कितना, 8 साल। तो इसे जोड़ते कितना होगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x और ये 4x, कितना दोस्तों जोड़ने पे 4x बराबर कितना दोस्तों दिया है, 64, ठीक। x बराबर क्या होगा दोस्तों, 64/4, भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, 4 1 कम 2 4 6 के 24, x बराबर कितना दोस्तों, 16, ठीक, x बराबर हमारा 16 आ गया दोस्तों। फिर क्या बोला दोस्तों, तो उनकी आयु क्रमशः क्या का, पिता का आयु पूछी और पुत्र की आयु पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो हम रख देते हैं दोस्तों, ये 4 साल बाद का था दोस्तों, इसमें 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16, पिता की क्या है दोस्तों, ये पिता का है और ये पुत्र की है दोस्तों, यही दोस्तों पिता का हम पूछ लिए हल करते हैं, पिता की आयु, ठीक, आयु कितना होगा दोस्तों, इसमें हम रखते हैं 4 साल बाद वाले में, अनुपात तो यही दोस्तों, यही अनुपात होगा, तो इसे में रख देते हैं, ठीक, ये तो ठीक यही दोनों है, तो इसमें रख देते हैं 16, 3x और x का मान कितना है दोस्तों, 16, तो हम रख देते हैं 16, ठीक, बराबर कितना आएगा दोस्तों, 16 3 48, ठीक। क्या पूछा था, उनकी आयु क्रमशः है मतलब वर्तमान में कितनी है दोस्तों। ये 4 साल बाद की, 4 साल आया है, अनुपात 4 साल बाद का था, तो ये 400 बाद की आएगा दोस्तों, ठीक। इसमें से हम 4 साल घटा देते हैं दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, वर्तमान में 44 साल, पिता कितना का दोस्तों, 44 साल, ठीक, तो पिता का कितना आएगा दोस्तों, 44 साल, ठीक है। ऐसे ही पुत्र का हल कर देते हैं, कितना है दोस्तों, x कितना आ जाए दोस्तों, पुत्र का x बराबर 16, तो x का यही दोस्तों, तो x का कितना होगा, पिता का पुत्र का 16 वर्ष, ठीक। और इसमें से हम 4 साल माइनस कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, पुत्र का 12, तो पुत्र कितने का होगा दोस्तों, 12 साल का, ठीक। पिता 44 साल का, पुत्र 12 साल का, तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, पिता पहले का क्या पूछा दो, उनकी आयु क्रम से, तो पिता पहले रहेगा, तो पिता का कितना 44 और बाद में पुत्र, तो हमारा ऑप्शन कौन सा दोस्तों, पहले वाला ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल कहीं जाइएगा मत दोस्तों, ठीक, वीडियो हमारी जाएगी और आप पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, ठीक, बस पढ़ते रहिएगा दोस्तों, मंजिल तो आपको पक्का मिलेगी दोस्तों, किसी में इतना औकात नहीं जो आपकी मंजिल को रोक सके, ठीक दोस्तों। तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए मस्त, ठीक।